All right. Can you see the screen? यस माता जी। हम कर रहे हैं श्लोक 2.29 भगवत गीता का। ठीक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् गाओ। आश्चर्यवत् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् 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 पश्यति कश्चिदेनम्। 300. वेदा गाना गाओ सब। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् बोलो पहले। आश्चर्यवत् आश्चर्यवत् पश्यति पश्यति कश्चिद् एनम्। एनम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। 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 ठीक से गाओ ना, रिदम में गाना थोड़ा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। 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 आश्चर्यवत् कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। किसी की तो आवाज कट हो रही है। जिसका बैंडविड्थ कम है ना, वो अपने आप को म्यूट पे डालना। जिसकी बैंडविड्थ अच्छी आ रही है, क्लियर आ रही है, वो गाना। ओके। किसी किसी की आवाज कट हो रही है बीच में, तो डिस्टरबेंस आ रही है। फिर से गाओ। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या। आश्चर्यवत् वदति तथैव तथैव चान्या। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। वेरी गुड, बहुत अच्छा गा रहे। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या। आश्चर्यवत् तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या।
आचार्यवत् तथैव चान्या। देखो इसकी फर्स्ट लाइन है ना, उसकी ट्यून ऊपर जाती है, दूसरी लाइन की ट्यून नीचे जाती है, सुर नीचे जाते हैं। पहली लाइन के सुर ऊपर जाते हैं, दूसरी लाइन के सुर नीचे जाते हैं। अच्छे से मीटर को समझ के गाना है। ऐसे दूसरी लाइन को पहली लाइन का मीटर नहीं लगाना। पहली मीटर लाइन का जो मीटर है वो ऊपर जाता है। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्या, ऐसे करके नीचे जाता है सेकंड लाइन। पहली लाइन गाओ मेरे साथ। आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम्। आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेन। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्या। आचार्यवत् वदति तथैव चान्या। तथैव चान्या। तथैव चान्या। ऐसे नहीं गाना, तथैव चान्या, ऊपर नहीं ले जाना। तथैव चान्या, नीचे ले आना है। तथैव चान्या। शाबाश। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। ठीक है, एक वर्ड गाना, एक ही वर्ड है ये। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। चैनमन्यः, ये देखो यहाँ पे ऊपर संस्कृत में लिखा है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ऐसे ही पढ़ना है। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। चैनमन्यः। चैनमन्यः गाओ, चैनमन्यः। चैनमन्यः। हाँ, ये वर्ड समझ में आया। आश्चर्य सबको पता है, वच सबको पता है। चैनमन्यः चैनमन्यः शृणोति। शृणोति। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। मैना नहीं, मन्यः। देखकर गाओ। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। ब्यूटिफुल। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या। आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति। श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्।
श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित् श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति पश्यति कश्चित् येन। अभी मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट 2 लाइन्स गाती हूँ, पहले 2 लाइन गाऊंगी, उसके बाद आप 2 लाइन गाना, ठीक है। फर्स्ट लाइन के बाद रिपीट नहीं करना, सेकंड लाइन खत्म हो जाएगी फिर गाना मेरे पीछे, ओके। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्य वदति तथैव चान्या आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् चैनमन्या शृणोति श्रुत्वा एनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। Beautiful. अभी विघ्नेश गाएगा, उसके पीछे हम गाएंगे। विघ्नेश एक लाइन गाओ, आपके पास रिपीट कर। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तैव चान्यः आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। विघ्नेश ऐसे गाओ, विघ्नेश ये फर्स्ट वर्ड है, ऐसे गाओ। श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित्, गाओ। श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित्। तो आवाज डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी ब्रेक हो रही है ना वो म्यूट पे जाना, वो नहीं गाना। जिसकी ब्रेक नहीं हो रही वो गाओ, ठीक है। श्रुत्वापेनं गाओ विघ्नेश। श्रुत्वाप्येनं वेदना वेदना चैव कश्चित् वेदना चैव कश्चित् वेदना चैव कश्चित्। ब्यूटीफुल। चलो स्टार्ट करो विघ्नेश, एक लाइन, फिर आपके पीछे हम गाते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तैव चान्यः आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं श्रुत्वाप्येनं वेदना श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अभी जो गा रहे हैं ना श्रुत्वा पी एनम, तो श्रुत्वा पी एनम को जोड़ दो और गाओ श्रुत्वा प्येनम, ऐसे गाओ श्रुत्वा श्रुत्वाप्येनं को ये जोड़ो और एक ही मात्रा लगाओ, श्रुत्वा प्येनम श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित् वेदना चैव कश्चित् श्रुत्वापेनं वेदना चैव कश्चित्। श्रुत्वाप्येनं वेदना चैव कश्चित्। अभी एक बार पूरा श्लोक गाएंगे, फिर आप गाना पूरा श्लोक, ठीक है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्
आश्चर्य वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्यः अच्छा, आश्चर्य लाइन गाऊंगी फिर आप सारे सब चारों लाइन गाना, ओके। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् आश्चर्यवत् as amazing पश्यति पश्यति is sees कश्चित् someone someone enam enam soul आश्चर्यवत् आश्चर्यवत् as amazing as amazing वदति speaks of speaks of तथा तथा एव एव certainly च also यहाँ अन्यः another another आश्चर्यवत् आश्चर्यवत् really amazing similarly amazing च also च also enam this soul this soul अन्यः another अन्यः another शृणोति years of शृणोति hears of वा having heard having heard अपि even अपि even enam this soul enam this soul Veda knows Veda knows na never na never and ch and certainly ever certainly कश्चित someone कश्चित् someone ठीक है। सो अभी देखो कश्चित वर्ड है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो कश्चित का मतलब क्या है समवन है। फिर आश्चर्यवत भी 2 बारी रिपीट हुआ है इसका मतलब क्या है अमेजिंग है। आश्चर्यवत मतलब इट इज वेरी अमेजिंग। ठीक है। कश्चित मतलब समवन मतलब कोई। तो एनम भी 3 बारी रिपीट हुआ है तो सोल मतलब आत्मा होती है। ठीक है। एनम मतलब ये अब ये मतलब कौन आत्मा। तो एनम मतलब कृष्णा इज रेफरिंग टू आत्मा। तो डायरेक्टली प्रभुपाद ने आत्मा ही बोला है। वैसे तो आत्मा बोल सकते थे कृष्णा लेकिन बार बार आत्मा की बात हो रही है तो कृष्णा कह रहे ये ऐसी होती है ये वैसी होती है ये ऐसा होता है वो वैसे होता है। तो ये का मतलब ही दिस सोल है। ठीक है। कई सारे मायावादी लड़ाई करते हैं कि इन लोगों ने संस्कृत को अलग वर्ड दिया है। ऐसा नहीं है। हमें प्रभुपाद को समझ में आता है कृष्णा आत्मा की बात कर रहे हैं तो प्रभुपाद ने डायरेक्टली एनम को सोल बोल दिया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा वदति। वदति ये वर्ड भी 2 बार यूज हुआ है। वदति मतलब बोलना है ना। वदति मतलब बोलना। और वेद का मतलब क्या होता है हमें पता होना। वेद का मतलब नॉलेज होता है। नॉलेज पता होना चाहिए। वैसे वेद मतलब नोज पता होना। ठीक है। श्रुत्वा मतलब सुनना। श्रुत्वा मतलब क्या श्रुणोति मतलब सुना। श्रुत्वा मतलब पास्ट टेंस में सुना। श्रुणोति मतलब अभी सुन रहे हैं। ठीक है। ऐसे करके ये पूरे श्लोक का मतलब ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। सम लुक ऑन द सोल the soul some describe him some describe it him amazing as amazing and some hear of him as amazing and and some hear him while some others
and some while others, some even others, after hearing about him, even after hearing about him, cannot understand him at all. cannot cannot understand him understand at him at all. all. तो ट्रांसलेशन में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कुछ लोग जो होते हैं आत्मा को कैसे देखते हैं? वाओ, इट इज सो अमेजिंग, है ना? हम जब आत्मा के बारे में सोचते हैं हमें कितना अमेजिंग लगता है, इतना तो छोटा सा पार्टिकल है, दिखता भी नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी एलिफेंट की बॉडी हिला सकता है ना? बड़े बड़े माउंटेन्स में भी होती है छुटका सा पार्टिकल आत्मा का, तो हमें अमेजिंग लगता है या नहीं लगता? अमेजिंग लगता है ना? तो कुछ लोगों को आत्मा बड़ी अमेजिंग लगती है, कुछ लोग डिस्क्राइब करते हैं अमेजिंग, मतलब कुछ लोग आत्मा के बारे में बोलते ही रहते हैं। जिसको तो सेकंड चैप्टर फेवरेट हो गया, वो आत्मा के ऊपर दिन रात बातें कर सकता है, उसको इतनी अच्छी लगती है आत्मा की बातें। क्यों? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। तो सम डिस्क्राइब हिम एज अमेजिंग, डिस्क्राइब मतलब बोलते हैं अच्छे से आत्मा के बारे में। सम अमेजिंग, इससे भी छोटा। एक मिनट, हाँ हाँ, ये तो दिख रहा है आपको से। तो कुछ लोग जो होते हैं वो आत्मा को कैसे, वो सुनते हैं आत्मा के बारे में तो उनको लगता है वाह क्या कृष्णा की क्रिएटिविटी है, कृष्णा ने क्या छोटा सा बनाया है एक ऐसा पार्टिकल जो आंखों से दिखता नहीं है लेकिन कितना औसम है, जो जलता ही नहीं है, जो कभी भीगता ही नहीं है, उसको सुखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, प्लस आराम से हॉप करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, न्यू न्यू बॉडीज लेता रहता है और हमेशा खुश रहता है। उसको ब्लिस बहुत मैटर करता है, उसको आनंद बहुत मैटर करता है, तो वो आनंदी रहने के लिए बहुत एफर्ट्स करता है। क्या कृष्णा ने बनाई है आत्मा, ऐसे करके सुनकर उसको बहुत अमेजिंग लगता है। फिर कुछ लोग होते हैं इवन आफ्टर हियरिंग अबाउट हिम कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम एट ऑल। तो कुछ लोग उसके बारे में सुनते हैं और फिर भी उसको समझ नहीं पाते आत्मा को। जैसे कई सारे लोग जो है साइंस बेस्ड एजुकेशन लेते हैं, तो उनके लिए आत्मा के बारे में सुनने के बाद भी वो भरोसा नहीं करते आत्मा है। सो रिसेंटली मैं किसी से मिली थी, वो कह रहे थे कि मुझे ये भी फिलोसॉफी पता है, मुझे वो भी फिलोसॉफी पता है, मुझे ये ब्रांच पता है अध्यात्म की, मुझे वो ब्रांच पता है अध्यात्म की। तो उनको मोर देन 11 ब्रांचेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के पता थी। तो वो कह रहे थे इसमें तो ये कहते हैं इसमें आत्मा होती नहीं है, इसमें कहते हैं आत्मा तो जल जाती है, इसमें कहते हैं आत्मा मरने के बाद पूरी तरह वैनिश हो जाती है, इसमें कहते हैं आत्मा होती है शरीर में, इसमें कहते हैं पुनर्जन्म होता है, लेकिन इसमें कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं। तो एक्चुअली ही वाज स्पीकिंग एवरीथिंग दैट इज फ्रॉम भगवत गीता ओनली, लेकिन उसने चूज क्या किया? उसने चूज किया कि मैं किस पे भरोसा करूंगा? मैं एक ऐसी थियोरी पे भरोसा करूंगा कि जिसमें आत्मा दिखती नहीं है, तो मैं उस पे भरोसा करूँ ही क्यों? होती ही नहीं है, दिखती नहीं है तो होती नहीं है। हालांकि उनको ये पता था कि भगवत गीता में बताया है आत्मा दिखेगी ही नहीं, तो उनको ये भी पता था कि भगवत गीता सीधे ओपनली डिक्लेयर करती है आत्मा नहीं दिखती। तो उन्होंने ये भी बताया मुझे कि हाँ भगवत गीता में लिखा है आत्मा दिखेगी नहीं लेकिन होती है, लेकिन ये दूसरा कंट्री का एक शास्त्र है उसमें लिखा है कि आत्मा तो होती ही नहीं है, वो तो आत्मा पे बिलीव ही नहीं करते। तो ऐसे करके फिर मैंने कहा हाँ आपको ये सारे 11 ब्रांचेस पता है, तो आपको क्या लगता है, आपने किस पे भरोसा किया है? कहते मुझे तो वही सिंपल सा लगता है कि मेरी आंखों से जो दिखता नहीं वो होता नहीं है। तो उन्होंने चूज किया कि मुझे दिखता नहीं तो होता नहीं, ऐसे करके। तो इसलिए फिर बात की बात तो बाद में है, लेकिन कुछ लोगों को आत्मा के ज्ञान सुनने के बाद भी वो आत्मा को समझ नहीं पाते। तो कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं आश्चर्यवत पश्चिति कश्चिदेनम, मतलब कुछ लोग आत्मा को बहुत अमेजिंग देखते हैं, पश्चिति कश्चिदेनम मतलब देखते हैं कि अरे बहुत ही अमेजिंग है। फिर आश्चर्यवत वदति तथैव चैन्य, मतलब वदति मतलब कुछ लोग आत्मा के बारे में बोलते हैं और बहुत ही अमेजिंग है ऐसे बोलते हैं। फिर आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति, अन्य मतलब दूसरे लोगों से सुनते हैं तो बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। चैनम अन्य शृणोति, दूसरों से सुनकर उनको क्या लगता है? आश्चर्यवच, तो आश्चर्य फील होता है, अमेजिंग फील होता है सुनकर। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुनकर अमेजिंग फील करते हैं, थर्ड लाइन ऑफ श्लोक के हिसाब से। और लास्ट लाइन में कहते हैं श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित, तो कुछ लोग होते हैं सुनते हैं, श्रुत्वापी तो करते हैं, श्रुत्वापी मतलब सुनते तो है कि आत्मा होती है,
वेद न चैव कश्चित, न चैव कश्चित मतलब इनको भरोसा ही नहीं होता, उनको समझ ही नहीं आता कुछ। न चैव कश्चित, वेद मतलब पता होने के बावजूद आत्मा ऐसी ऐसी है, सुनते हैं। श्रुत्वापि एनम वेद, इसका मतलब क्या, सुनने के बाद उनको दे नो एवरीथिंग कि ऐसी आत्मा है। न चाहिए कश्चित, उन्होंने डिसाइड कर लिया है मैंने तो भरोसा करना ही नहीं है। उनको समझ ही नहीं आती आत्मा, क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं कर पाते, इमेजिन नहीं कर पाते। इमेजिन करते हैं तो भरोसा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर से ही वो आवाज नहीं निकलती जिससे कि उनको लगे कि हाँ मैं भरोसा करता हूँ, भगवत गीता में जो लिखा है वो सच है। उनका कहना होता है मैं इंडिया में जन्मा हूं तो मैं भगवत गीता फॉलो करूंगा, मैं अगर अमेरिका में जन्मता तो मैं शायद बाइबल फॉलो करता, मैं अगर दूसरे कंट्री में जन्मता तो मैं उनका स्क्रिप्चर फॉलो करता। तो मैं यहाँ पे जन्मा हूँ इसका मतलब जरूरी थोड़ी ना है मैं भगवत गीता को फॉलो करूँ। तो प्रभुपाद ने लंदन में इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया था एक लेक्चर में। प्रभुपाद ने कहा था आप कहीं पे भी जन्मे हो, भगवत गीता का ज्ञान जो है वो पूरे ब्रह्मांड को अप्लाई होता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप पृथ्वी तल पे हो या स्वर्ग लोक में हो, महरलोक में हो, तपोलोक में, जनलोक में, अतल वितल सुतल तल तल पाताल महातल रसातल, कहीं पे भी हो आप, फर्क नहीं पड़ता। भगवत गीता का नॉलेज पूरे ब्रह्मांड में एप्लीकेबल है। आप क्या लेके बैठे हो, ये कंट्री और वो कंट्री, इतनी छोटी सोच लेकर क्या डिफाइन कर रहे हो। ऐसे करके प्रभुपाद ने उनको जवाब दिया था लंदन में। तो यहाँ पे कृष्णा सेम लाइंस में बता रहे कि कुछ लोगों को आत्मा का ज्ञान होने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाते। श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित। तो हमें 4 लाइंस का मतलब समझ में आया सबको, फर्स्ट 4 लाइंस, एवरीबडी विथ मी, समझ आई बात। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद एनम का मतलब समझ में आया, हैं जी, आई समझ में। फिर दूसरा समझ में आया, वदति तथैव चान्य का, बोलते हैं अमेजिंग लगता है। फर्स्ट लाइन में देखते हैं अमेजिंग लगता है, थर्ड लाइन में सुनते हैं तो अमेजिंग लगता है, फोर्थ लाइन में समझते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझते। सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, श्रुतवापी करते हैं लेकिन समझते नहीं है। ठीक है, पर्पॉट में कहते हैं प्रभुपाद, सिंस गीतोपनिषद इज लार्जली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद, इट इज सरप्राइजिंग टू फाइंड दिस पैसेज इन कथा उपनिषद। तो कहते हैं प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा गीतोपनिषद, भगवत गीता को क्या कहा गया है, गीतोपनिषद, मतलब गीता भी एक उपनिषद समझा गया है, उसको भी गीता उपनिषद कहा जाता है। तो गीता का जितने लेसन है वो उपनिषद में बहुत ज्यादा मैच कर जाते हैं। तो उसमें से कथा उपनिषद है एक। कथा उपनिषद में 1.2.7 में बताया है दैट the fact that the atomic soul is within the body of gigantic animal, in the body of banyan tree, also in microbic germs, millions and billions of which occupy only an inch of space, is certainly very amazing. तो कथा उपनिषद में कहते हैं कि एटॉमिक सोल मतलब ये आत्मा है जो इतनी छोटी है, वो बड़े से बड़े एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। आप डायनासोर ले लो, आप जिराफ ले लो, आप बड़ा सा व्हेल ले लो। व्हेल सबसे बड़ी फिश होती है हमारे इसमें, ब्लू व्हेल ओशन में बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर चुटकी सी आत्मा है। वो कितनी अमेजिंग चीज है कि बड़े से जाइगेंटिक एनिमल, बहुत बड़ा एनिमल है, उसके अंदर भी होती है। फिर उसके बाद बैनियन ट्री बहुत मोटा होता है और बड़ा होता है बैनियन ट्री। बैनियन ट्री के नीचे खड़े हो जाओ तो आप बारिश में भी भीग नहीं सकते, इतना ज्यादा वो छाव भी देता है और प्रोटेक्शन भी करता है। इतने बड़े बैनियन ट्री में एक छोटी सी आत्मा होती है, और वो पूरे बड़े बैनियन ट्री को कभी कभी 800 साल तक जिंदा रखती है। कुछ कुछ ट्रीज 13,000 ईयर्स तक जीते हैं। नलकुबेर मणिग्रीव 36,000 ईयर्स तक 2 पेड़ में फंसे हुए थे। तो एक छोटी सी आत्मा 36,000 ईयर्स तक एक बॉडी को जिंदा रख सकती है, कितनी पावर है उसमें। तो ये, और कुछ कुछ माइक्रोबिक जर्म्स होते हैं। माइक्रोबिक जर्म्स मतलब जर्म्स होते हैं ना आपके हाथों पे, जब आप स्कूल से आते हो धोते नहीं हाथ तो जर्म्स होते हैं, बिना धोए हाथों से खाओगे तो आपके पेट में कीड़े हो जाएंगे, और वो कीड़े आप जो खा रहे हो वो सब कीड़े खाएंगे, और कीड़े कीड़े हेल्दी होंगे और बेबीज पैदा करेंगे, वो आप जो खा रहे हो उनके बेबीज खाएंगे, और बहुत बड़ी बड़ी फैमिली बनेगी पेट में कीड़ों की। और ये बड़ी से बड़ी फैमिली आपने खाया हुआ खाना खाएगी और आप पतले के पतले रह जाओगे। तो माइक्रोबिक जर्म्स जो पेट में अपने आप कीड़े जन्म रहे हैं, उनके अंदर भी आत्मा होती है। ये कितनी अमेजिंग बात है
इतने छोटे छोटे कीड़े जो आंखों से दिखते भी नहीं है, कभी कभी तो कुछ कुछ मेडिसिन से मरते भी नहीं है। उस कीड़ों के अंडे जो होते हैं उस पे मेडिसिन एक्ट नहीं कर पाती, लेकिन उनके माँ बाप जो जिंदा है कीड़े पेट में उस पे मेडिसिन एक्ट कर जाती है। अब वो अंडे बाद में उसमें से जब बच्चे निकलेंगे वापस वही प्रॉब्लम बच्चे को शुरू हो जाएगी, कीड़ों वाली प्रॉब्लम। बच्चा कुछ भी खाएगा बच्चा पतला ही रहेगा, उसके चेहरे पे दाग आ जाएंगे। तो इतनी सारे छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटे कीड़े, छोटे कीड़ों के छोटे अंडे, उस छोटे अंडे में भी चुटकी सी आत्मा जो दिखती नहीं है। ये अमेजिंग है या नहीं है ना? अमेजिंग है ना? हमारी बॉडी में ऑलरेडी आत्मा है, बॉडी के अंदर जर्म्स है, जर्म्स के अंदर भी आत्मा है। कितनी बड़ी बात है। सो मिलियंस एंड बिलियंस, ये सारी आत्माएं बहुत छोटा सा स्पेस का एरिया कवर करती है। वो भी बहुत अमेजिंग है कि इतनी सारी आत्माएं कृष्णा ने भर के रखी है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में सबको अगर इकट्ठे करो ना तो पूरे ब्रह्मांड का वो 1 इंच इतना ही एरिया कवर करेगी। बाकी पूरा ब्रह्मांड ईथर से भरा रहेगा, माइंड से भरा रहेगा, ईगो से भरा रहेगा, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से भरा रहेगा, इंटेलिजेंस की लेयर से भरा रहेगा। सारी आत्माओं को एक छोटे से बास्केट में डालो कि जितनी भी आत्माएं, अनलिमिटेड आत्माओं को इकट्ठा ले लो, काउंट भी नहीं कर सकते, फिर भी वो लोग सिर्फ 1 इंच स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे पूरे ब्रह्मांड में। तो देखो इन सारी आत्माओं की साइज कितनी छोटी है। इसका मतलब कृष्णा ने 1 इंच, एक आपका इरेजर होता है ना, 1 इंच का होता है ना आपका इरेजर, आया ना? इरेजर कितना बड़ा होता है? 1 इंच का होता है। आपके पास एक इरेजर आता है इतना, तो वो इरेजर में के अंदर जितनी आत्माएं फिट होंगी ना, छोटी 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 छोटी, उतनी आत्माएं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मटेरियल वर्ल्ड में भेजी। और यही आत्माएं अलग अलग रूप में प्रकट होती है, ट्रीज में, एलिफेंट, डायनासोर, ये आदमी, वो आदमी, माउंटेन्स, ऐसे करके बहुत सारा। लेकिन सिर्फ 1 इंच एरिया कवर करती है पूरे ब्रह्मांड में, उससे ज्यादा एरिया कवर नहीं करती। तो सोचो ये अमेजिंग है या नहीं है? इजंट इट अमेजिंग? ये पता था सबको कितना एरिया कवर करती है आत्माएं? अगर आत्मा को कोई बॉडी ना दी जाए, ओरिजिनल साइज में हार्डली 1 इंच रबर के जितना, इरेजर के जितना एरिया कवर करेगी। दैट्स व्हाई इट इज वेरी अमेजिंग। प्रभुपाद कहते हैं कथा उपनिषद में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर men with poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand words of atomic spark and spirit। तो कहते हैं जिन लोगों के पास कम ज्ञान होता है ना, जिनको आदत ही नहीं होती ज्ञान अर्जन करने की, कुछ लोग बस बहुत ही ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं ज्ञान हुआ तो क्या हुआ, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको भी तो रोटी मिल जाती है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो भी तो कमा के खा ही लेता है, उसके भी तो बच्चे पल जाते हैं, जरूरत क्या है नॉलेज की। तो जिसके पास नॉलेज की कमी रहती है, ज्ञान की कमी रहती है, और साथ साथ तपस्या भी कम रहती है, वो कभी तपस्या करता ही नहीं, व्रत के दिन पे व्रत नहीं करेगा, कभी किसी दिन उसको बोल दिया कि चलो थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो, ज्यादा बातें मत करो, किसी भी तरीके की तपस्या नहीं करेगा। ऐसे लोगों के पास तपस्या कम पड़ जाती है, ज्ञान कम पड़ जाता है। तो वो लोग ये आश्चर्यवत है, समझ नहीं पाते आत्मा के बारे में, आत्मा कितनी अमेजिंग है ये वो समझ नहीं पाते। जिनको तो आत्मा अमेजिंग लग गई, इन लोगों ने 2nd चैप्टर इतनी बार पढ़ना है और वो बहुत हैप्पीली पढ़ते हैं, और ये आत्मा के बारे में ये बोला है, वो बोला है, अभी कृष्णा ये बोल रहे हैं, अभी अर्जुन को ये बोल रहे हैं, अर्जुन को ऐसे कन्विंस कर रहे हैं, कितने अच्छा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कितना अच्छा अर्जुन को ऑप्शंस दे रहे हैं, फिर अर्जुन भी बोल रहा है। तो ऐसे करके कृष्णा कितना अलग अलग एंगल से आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, ये पढ़ के ही बहुत मजा आ जाता है उसे। लेकिन जिसके पास ज्ञान की कमी है और तपस्या की कमी है, उसको ये अमेजिंगनेस दिखेगी नहीं आत्मा की। उसके लिए तो ब्रांड न्यू नॉलेज है, फिर भी वो उसमें इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा उसको। सो इवन दो इट इज एक्सप्लेन्ड बाय ग्रेट अथॉरिटी ऑफ नॉलेज वो इम्पार्टेड लेसन इवन टू ब्रह्मा, द फर्स्ट लिविंग बीइंग इन द यूनिवर्स। अब ये नॉलेज आता है सीधे कृष्ण से, कृष्ण भगवान बता रहे हैं, और ये नॉलेज ब्रह्मा जी को डायरेक्टली कृष्ण भगवान से मिला है। हमें 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 तो उतना लेवल ही नहीं है कि हम ब्रह्मा जी बने और हमें कृष्णा डायरेक्टली नॉलेज दे। हम वहां तक हमें बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बैठे बैठे घर में डायरेक्टली कृष्णा ने दिया हुआ ये राज विद्या ज्ञान जो है वो हमें घर में बैठे बैठे मिल रहा है। तो इतना ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी ये ज्ञान दे रही है
लेकिन फिर भी जिसके पास ज्ञान नहीं है और जिसके पास तपस्या की हैबिट नहीं है, तो वो इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाता। इवन द फर्स्ट लिविंग बीइंग इन द यूनिवर्स, वो उसकी अथॉरिटी समझ नहीं पाता, इस ज्ञान की इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाता। So owing to the gross material conception of things, most men in this age cannot imagine how such small particle can become so great and so small। कई सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये छोटी सी आत्मा एकदम छोटी चींटी में कैसे फिट आ जाती है और बड़े से एलिफेंट में कैसे फिट आ जाती है, फिट कैसे आती है, हर चीज में आराम से फिट आ जाती है। तो उनको समझ नहीं आता। किसी किसी को लगता है बॉडी के साइज के साथ साथ आत्मा की साइज बढ़नी चाहिए, तो ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एक्चुअली ये आर्ग्यूमेंट साइंटिस्ट लोगों ने ही डाली हुई है। पहले जमाने में बहुत सारे नास्तिक लोग होते थे, वो भी आर्ग्यूमेंट लेके आते थे कि आत्मा की साइज छोटी कैसे रह जाती है, बदलती क्यों नहीं। सो मेन लुक एट द सोल प्रॉपर एज वंडरफुल आइदर बाय their constitution or by description। Illusioned by material energy, people are so engrossed in subject matters for sense gratification that they have very little time to understand the subject of self understanding, question of self understanding। तो कई सारे लोग हैं वो आत्मा को बहुत वंडरफुल है, बहुत अमेजिंग है समझ पाते हैं। क्यों? किसी से सुनकर, किसी भक्त से अगर आत्मा के बारे में सुनते हैं, तब जाके उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है आत्मा को समझने का। अगर वो भक्त से नहीं सुनते और खुद ही ट्राई करते रहते हैं, तो वो जल्दी से सोने लग जाते हैं सेकंड चैप्टर में। उनको लगता है ये बार बार क्यों वही चीज बताई जा रही है, आत्मा छोटी है, आत्मा छोटी है, इस श्लोक में भी बताया है छोटी है, उस श्लोक में बताया छोटी है, उस श्लोक में बताया नहीं जलती, नहीं कटती, नहीं भीगती। तो ये बार बार क्या रिपीट हो रहा है, ऐसे समझ के इंसान बीच में ही ये कर देता है, क्विट कर देता है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरे से डिस्क्रिप्शन सुनता है, किसी भक्त से आत्मा की डिस्क्रिप्शन सुनी जाती है, तो वही टॉपिक सडनली बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, उसको आत्मा और ज्यादा अमेजिंग लगने लग जाती है। वो सोचता है आत्मा कैसे फ्लोट होती होगी प्राणवायु में, कैसे फ्लोट होती है हार्ट की कैविटी में। हार्ट जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, तो भी आत्मा उसी कैविटी में रिब्स के अंदर कैसे फ्लोट होती है। ओ इज दैट रीजन कि इंसान मरता नहीं है। अच्छा अच्छा, अब पता चला। तो उसको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही बहुत अमेजिंग लगता है। उसको लगता है क्या कृष्णा ने ये पूरा बॉडी की क्रिएटिविटी बनाई है। आप हार्ट भी रिप्लेस कर दो फिर भी इंसान जिंदा रहता है। और इसका प्रूफ ही है कि आप हार्ट की वजह से जिंदा नहीं हो, आप तो आत्मा की वजह से जिंदा हो। ये छुटकू सा पार्टिकल उस कैविटी से उड़ जाए तो फिर हार्ट रिप्लेस कर लेना, लाखों लाखों हार्ट डाल के देख लेना, पंप करके देख लेना बॉडी, एक हार्ट पंप करेगा ही नहीं ब्लड। तो हार्ट का ब्लड पंपिंग डिपेंड करता है उस आत्मा पे, वो चुटका सा जो प्राणवायु में फ्लोट हो रहा है, जो खून से भीग नहीं रहा है, जिसको साफ सफाई करनी नहीं पड़ती, वो भीगता ही नहीं तो क्या साफ सफाई करेंगे। लाल नहीं हो जाती आत्मा, उसका कलर नहीं बदलता, ना उसकी साइज बदलती है, ना आत्मा बूढ़ी होती है, ना वो खत्म हो जाती है। आत्मा को तो एकदम ही एवर फ्रेश होती है, जैसी है वैसी है। ये सुनकर ही कई सारे लोग बहुत अमेजिंग फील करते हैं कि आत्मा इतनी औसम है, कृष्णा ने ऐसा कुछ पार्टिकल बनाया है जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, चाहो भी तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, और उसका स्वरूप भी नहीं बदलता। प्लास्टिक अगर डिकम्पोज नहीं होता, तो प्लास्टिक को किसी मशीन में डालकर उसकी साइज बदली जा सकती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स किए जा सकते हैं, पाउडर बनाई जा सकती है फेंके हुए प्लास्टिक की, डांबर में मिक्स करके उसका रोड बनाया जा सकता है। तो उसका स्वरूप बदल रहा है प्लास्टिक का, अगर वो डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन आत्मा तो स्वरूप ही नहीं बदलता, आत्मा जैसी की तैसी रहती है। इतनी अमेजिंग कैसे हो सकती है, कृष्णा ने कैसे सोचकर बनाई। ये सोचकर तो सुनकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, बहुत उनको अमेजिंग लगती है आत्मा। लेकिन जिनके ऊपर माया की पट्टी रहती है, इल्यूजन्ड बाय मटेरियल एनर्जी, मतलब माया में जिनको बहुत ज्यादा अट्रैक्शंस अट्रैक्ट करते हैं और उनको एंजॉयमेंट में बहुत नेचुरल इंटरेस्ट होता है, उनको ऐसे लगता है कि है तो है आत्मा, मैं क्या करूं, इससे अच्छा तो मैं मूवी देख लेता हूँ। अच्छा है आत्मा, ठीक है कोई बात नहीं, पराठे कहाँ है लाओ, ये कहाँ है पाव भाजी कहाँ है लाओ, अच्छा है आत्मा, चलो कोई बात नहीं, घूम के आ जाता है थोड़ा सा। ऐसे करके जिसको तो बहुत इंटरेस्ट होता है इंद्रिय तृप्ति में, तो वो आत्मा की अमेजिंगनेस समझ नहीं पाता, क्योंकि उसको अंदर से ही वो ये नहीं आ रही है इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी सुकृति कम पड़ जाती है,
उसके पुण्य कम पड़ जाते हैं, साथ साथ उसका तपस्वी नेचर कम पड़ जाता है, उसको तपस्या में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसको एंजॉयमेंट में इंटरेस्ट रहता है और वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में ज्यादा सोचता है। तो वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का जो क्वेश्चन है वो उसको समझ ही नहीं आता। कई सारे योगी बन के गए जो कहते हैं कि डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। तो बड़े सारे योगी, द्रोणाचार्य ने जब पांडव और कौरव फर्स्ट डे एकेडमी में आए थे, द्रोणाचार्य ने उस दिन बताया था कि आप यहाँ पे आए हो, आप अपने आप को खोजने के लिए आए हो। आप सारे बच्चे अपना अपना टैलेंट खोजोगे कि आप किसमें अच्छे हो, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, उसमें आपने अपनी स्पेशलिटी ढूंढनी है। तो ये सारे कौरव और पांडव बड़े होते होते सबने अपना अपना एक स्पेशलिटी ढूंढ लिया। युधिष्ठिर महाराज लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, बुक्स पढ़ते रहते थे। अर्जुन अपना बो एंड एरो लेके बैठ जाता था। फिर नकुल एंड सहदेव जो थे, उनको एनिमल्स की लैंग्वेजेस सीखना बहुत अच्छा लगता था, तो वो हमेशा गायों के साथ टाइम बिताया करते थे, मुर्गियों के साथ, बकरियों के साथ। तो ऐसे करके टाइम बिताया करते थे। अगर उनको कोई हिरन दिख गया, हिरन को अगर अर्जुन ने मारा है, उसका पाव फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको लाते थे और गुरु माता को बोलते थे कि कोई जड़ी बूटी बताओ कि हम इसका पाव कैसे ठीक करें। नकुल सहदेव को पहले से ही सारी इसमें इंटरेस्ट था कि टांग टूटी है तो ठीक करो, मेडिसिन वाली चीजों में इंटरेस्ट था, और उनको एनिमल्स में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन एनिमल्स पे ट्राई करके एक इंटरेस्ट डेवलप कर चुके थे। वो जानबूझ के नहीं किया था, बट उनका नेचुरल इंक्लिनेशन आ गया तो आ गया। भीम को नेचुरली गदा बड़ी अच्छी लग गई, दुर्योधन को भी तो गदा अच्छी लग गई। तो सबने अपना अपना, युधिष्ठिर महाराज ने भाला, उनको भाला अच्छा लग गया, कम टाइम लगता है उसमें फेंकने में, और साथ साथ उनको मैनेजमेंट के बुक स्टडी करने होते थे। तो युधिष्ठिर महाराज अपनी लाइब्रेरी से बुक्स और भाले का स्टडी दोनों बैलेंस करते थे। तो ऐसे करके गुरुदेव ने भी सबको बताया था कि डिस्कवर योरसेल्फ, आप आए हो एकेडमी में, अपने आप को खोजो, अपना टैलेंट खोजो, और जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो हर एक राजकुमार के पास अपना अपना टैलेंट डिस्प्ले करने के लिए होना चाहिए अपने माता पिता के सामने। तो सबने ये जिम्मेदारी अपने सर पे ली, सबने कुछ ना कुछ अपना अपना तरीके से सीख लिया था। कुछ लोगों ने चाकू चलाना भी सीख लिया था, कुछ लोगों ने बहुत छोटे छोटे नीडल्स प्रिक करके मारते कैसे लोगों को, वो भी सीख लिया था। हर एक का अपना अपना। कौरवों में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नीडल्स का ज्ञान लिया था कि इससे कैसे मारा जा सकता है, इसे नीडल से बचाया कैसे जा सकता है, इसे नीडल से मारा कैसे जा सकता है, कौन सी नस को प्रिक करना है, कौन सी नहीं। तो ऐसे करके हर एक जन अपना अपना टैलेंट ढूंढ रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो तो बहुत ज्यादा इसमें होते हैं, इंद्रिय तृप्ति में होते हैं ना, वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते। उनको बताएंगे ना हम कि भैया आप इम्पोर्टेंट हो, पहले आप बदलो, फिर आपके आसपास की सारी चीजें बदल जाएंगी। आप अपने आप को बदलने में फोकस करो। अपने आप को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपने आप को जानते नहीं हो। तो सबसे पहले अपने आप को जानो, आपके अंदर अच्छा क्या है, क्या आपको हेल्प कर रहा है, क्या नहीं हेल्प कर रहा। आप पूरी तरह उनको डिस्कवर करके दोगे उनकी पर्सनालिटी, और भी और बहुत ज्यादा डिस्कवर करके दे सकते हैं। भगवत गीता में पूरी भगवत गीता डिस्कवरी में चली जाती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एनिमल हूँ, मैं ह्यूमन बींग हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं फादर हूँ या मैं हस्बैंड हूँ, मैं भाई हूँ या मैं फादर क्या हूँ। तो ऐसे करके पूरी डिस्कवरी में ही जा रही है भगवत गीता। तो ये भी एक मार्ग है, स्पिरिचुअली अपने आप को डिस्कवर करो, लेकिन करो। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति वाले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं रहते। वो 10 शास्त्र पढ़ेंगे, 10 शास्त्रों को सुनेंगे, 10 लोगों को सुनेंगे, और बाद में जाकर किसी भी एक पे भी भरोसा नहीं करेंगे। पूरा दिन यूट्यूब लगा के रखेंगे, अब कभी इसकी सुन रहे, कभी उसकी सुन रहे, कभी इंग्लिश में सुन रहे, कभी हिंदी में सुन रहे, कभी गुजराती में सुन रहे, कभी मलयालम में सुन रहे। अलग अलग उनको जितनी लैंग्वेजेस आती है, अलग अलग स्पीकर्स को लेकर सुनते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे पूछा कि अच्छा आपने क्या डिसाइड किया, क्या है आपका, क्या किस पे भरोसा है। नहीं नहीं, मुझे इतना समझ में आया है, सब लोग अपना अपना बताते हैं, आप अपना अपना आप अपना अपना सोचो कैसे करना है। अच्छा आपने क्या डिसाइड किया? मैं कुछ नहीं, बस हर रोज ऐसे ही वर्कआउट करना है, हर रोज ऐसे ही वीडियो सुनते रहना है, जिंदगी अच्छी कट रही है, 4 पैसे कमाओ, बस हो गया काम।
ऐसे करके ये लोग इंद्रिय तृप्ति वाले हैं, इनको सिर्फ एंजॉयमेंट में इंटरेस्ट है, इनको कोई सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। शास्त्र सुनेंगे लेकिन अपने आप को खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, इसमें मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे कि मुझे बहुत कुछ आता है। हाँ आपको आता है, लेकिन आप हो कौन ओरिजिनली, आप हो कौन ये पता है क्या? नहीं, नहीं पता। फिर कौन खोजेगा? क्या करना है खोज के? ऐसे हो जाता है। सो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे लोग, इंद्रिय तृप्ति वाले लोग पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए आपको दिखता है 95% लोग ना ऐसी रोड पे भटक रही होती है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता अपने आप को खोजने में। सो इवन दो इट इज अ फैक्ट दैट विदाउट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑल एक्टिविटीज रिजल्ट इन डिफीट इन स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बिना इतना स्ट्रगल होता है दूसरों को समझने में और खुद को समझने में। खुद को ही नहीं समझता इंसान, वो दूसरों को इतना मिसअंडरस्टैंड करता है कि वो स्ट्रगल ही करता रहता है, पूरी जिंदगी उसको धोखे मिलते रहते हैं, लोगों से उसको दुख मिलता रहता है, और पूरी जिंदगी वो यही सोचता है कि मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं आता, मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं आता, मुझे हमेशा कोई ना कोई चीज परेशान क्यों करती रहती है, लोग क्यों आके मुझे परेशान करते हैं। तो उसका स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कृष्णा नीचे आए और कृष्णा ने भगवत गीता सुनाई ताकि हमारा स्ट्रगल कम हो। कृष्णा पिताजी है ना, सुप्रीम फादर है हमारे। तो सुप्रीम फादर है, पापा जो है वो कभी नहीं चाहते कि बेटा उनका बहुत स्ट्रगल करे, बहुत मेहनत करे। थोड़ा सा जितना करता है उतना करे और उसमें उसको कामयाबी आ जाए तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन वैसे ही कृष्णा है, कृष्णा नहीं चाहते हम स्ट्रगल करें। तो कृष्णा ने बताया है ये सारा आत्मा का ज्ञान। लेकिन जिसको तो इंद्रिय तृप्ति करनी है वो अपने आप को खोजने की कोशिश नहीं करता। तो एज ए रिजल्ट उसको कभी समझ ही नहीं आता कि वो आत्मा कैसे है। वो सुन लेगा, श्रुत्वापि एनम वेदना कश्चिदेनम, तो मतलब सुन लेगा दूसरों से, लेकिन वो समझेगा नहीं कि वो आत्मा कैसे है। ये उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है और वो स्ट्रगल करता रहता है। परहैप्स दे हैव नो आइडिया दैट वन मस्ट थिंक ऑफ सोल एंड मेक द सॉल्यूशन टू मटेरियल माइजरीज। सारे प्रॉब्लम्स को एक रजिस्टर में डालो। आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, आपको जितना भी लगता है कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, दुनिया ही गलत है, सब कुछ मिक्स करके एक बड़ी सी नोटबुक में लिख डालो और नीचे सोल्यूशन टाइप का ये लिखो। एक मिनट, म्यूट पे जाना। नीचे आप सोल्यूशन में लिखना दैट one must think of the soul and make solution to the material miseries। अब आपने अपने आप को आत्मा समझना है और हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी कोई घर में बात नहीं सुनता क्योंकि मैं छोटा हूँ। ऑलराइट, अब नीचे का सोल्यूशन प्रभुपाद की लाइन क्या कहती है? थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ सोल एंड फाइंड द सोल्यूशन टू योर मटीरियल माइजरी। अब अपने आप को आत्मा सोचो। अच्छा, मैं आत्मा हूं, मेरी बात कोई नहीं मानता। ओ, मेरे शरीर की बात कोई नहीं मान रहा, मैं तो आत्मा हूं। मेरे शरीर की बात कोई नहीं मानता, अब मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि शरीर की बात मानी नहीं जा रही है। ब्रेन भी शरीर का ही पार्ट है, मन भी शरीर का ही पार्ट है। मैं जो भी बोलता हूँ वो मेरे मन से या इंटेलिजेंस से, ब्रेन से निकलता है, और मेरे शरीर की बात नहीं मानी जा रही है परिवार में। मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो ये बात टच भी नहीं करती, मुझे तो ये बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सो चलो, आंसर मिल गया। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेरे पाँव में बहुत दर्द होता है लेकिन कोई मेरा दर्द समझता नहीं है। ऑलराइट, प्रभुपाद की लाइन क्या है? थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ सोल। ओके, मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर के एक पार्ट में दर्द हो रहा है, दूसरी आत्माओं का शरीर मेरे शरीर का दर्द समझ नहीं पा रहा है। तो चलो, शरीर तो वैसे भी शरीर में जान नहीं होती, तो शरीर दूसरे शरीर का दर्द नहीं समझ पा रहा है, इट्स ओके, मुझे अफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैं आत्मा हूं और वो भी एक इंडिविजुअल आत्मा है। शरीर शरीर को समझ नहीं पा रहा है, इट्स ओके। वैसे भी एक लैपटॉप एक मोबाइल को नहीं समझ सकता और एक मोबाइल लैपटॉप को नहीं समझ सकता। वैसे ही एक मशीन दूसरे मशीन को नहीं समझ पा रही है, दूसरी मशीन पहले वाली से मशीन को समझ नहीं पा रही है, उसको सेल्फ डिस्कवरी नहीं हुई है। मेरे शरीर को भी अभी तक सेल्फ डिस्कवरी नहीं हुई है, इसलिए दोनों शरीर आपस में समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे सेल्फ डिस्कवरी हो जाएगी तो मुझे उसके शरीर का दर्द समझ में आएगा, उसको सेल्फ डिस्कवरी नहीं हो रही इसलिए उसको मेरा दर्द समझ में नहीं आएगा। ऐसे करके आपका मैं आत्मा हूं
इतना लाइन में ही आपके सारे मटेरियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आ जाते हैं। आपने बस याद रखना होता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझे बहुत डांटा, मुझे बुरा लगा, मेरे शरीर को बहुत डांटा गया और शरीर को दुख हुआ, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद आनंदी हूँ, ब्लिसफुल हूँ। तो ये प्रभुपाद एक लाइन में हमें सारे आंसर्स दे जाते हैं। ट्रस्ट मी, ये जो लाइन है ना, ये लाइफ चेंजिंग लाइन है। जिसने भी ये लाइन सीरियसली ले ली ना अपनी लाइफ में, वो इंसान पूरी लाइफ चाहे भी तो रो नहीं सकता, वो चाहे भी तो उसको दुख नहीं होगा, वो चाहे भी तो कभी रोएगा नहीं। उसको अगर इस लाइन का चैंटिंग करते वक्त एक्सपीरियंस आया, दुखों में एक्सपीरियंस आया, सुख में एक्सपीरियंस आया, और बैठे बैठे वॉक करते हुए भी उसने ये लाइन पे सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा, तो वो जिस तरीके का इंसान बनेगा, उससे कंपैरेटिवली बाकी लोगों से तो वो डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल का ही इंसान बनेगा, जिसको दुख टच भी नहीं करते। तो इतनी पावर है प्रभुपाद की इस एक लाइन में। ठीक है, बाकी हम श्लोक नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, 2 पैराग्राफ्स बचे। ठीक है, भगवत गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय, जय राधा श्याम सुंदर की जय, जय छोटे छोटे भक्तों की जय। जय हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा माता जी, शुभ रात्रि। हरे रात्रि। कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि। हरे कृष्णा माता जी, शुभ हरे रात्रि। कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि। रात्रि। एनी हरे क्वेश्चन? कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि। रात्रि। कोई क्वेश्चन है? माता जी, मुझे एक प्रश्न था। हरे कृष्णा माता जी, शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। विघ्नेश, बहुत अच्छा गाते हो। बोलो, जुई बोलो। माता जी, मुझे पूछना था कि त्रेता युग में रामायण के वक्त जो मतलब वानर सेना में से कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो कृष्णा के वक्त यानी द्वापर युग में भी थे, जैसे हनुमान जी थे, जामवंत थे। तो उसमें माता जी रामायण में द्विविध वानर है और बलराम जी ने द्वापर युग में भी द्विविध वानर का वध किया था। तो वैसे तो देखा जाए तो द्विविद ने तो मतलब भगवान की सेवा की थी, और उस वक्त भी मतलब फिर बलराम जी ने उन्हें क्यों मारा? बलराम जी ने उनको पहले से ही डिसाइडेड था ना कि वेन एवर ही विल कम अगेन देन बलराम जी विल किल हिम। उसका उद्धार होना बाकी था ना। उद्धार कैसे होगा? भगवान के हाथों से ही उद्धार होगा, और कैसे होगा? वेन एवर देर इज अ किलिंग, बाली की जो स्टोरी है, वाली की स्टोरी है, उसमें भी किलिंग हुई है श्री राम जी के हाथों। क्यों हुई? उद्धार करना था। भगवान जहां पे भी किसी को मारते हैं उसमें उद्धार का ही उद्देश्य होता है। सो इट वॉज नेचुरल फॉर हिम टू मेक हिज उद्धार। लिबरेट कैसे होता हो बॉडी से? बट माता जी मतलब अगर उसने तो मतलब वैसे सेवा भी की थी तो फिर भी मतलब उसका उद्धार निश्चित ही था ना। पिछले जन्म का स्टोरी होगी ना कुछ, वो पता करनी पड़ेगी। ओके माता जी।